आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 मैथ चैप्टर 1 से कुछ सवाल। और ये सवाल एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो पहला सवाल है उसमें क्या है कि परिमेय संख्या को पहचानना है। तो इसके लिए कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे 3 पहला ऑप्शन है। दूसरा क्या है 10√3। तीसरा जो ऑप्शन है वो क्या है कि पाई। और चौथा जो ऑप्शन है वो क्या है 4/5। तो इन चारों में बताना है कि परिमेय संख्या कौन कौन है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा 3 और 4/5। ये दोनों के दोनों जो हैं वो क्या है परिमेय संख्या। क्या है दोनों? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ये दोनों क्या हो जाएंगे परिमेय संख्या। तो 3 को हम परिमेय संख्या कैसे कह सकते हैं? तो परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जो p/q के रूप में लिखा जा सके। तो 3/1 यानी कि 3 को हम 3/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और 4/5 ये तो 4/5 है ही, यानी कि दोनों के दोनों जो हैं वो किस फॉर्म में है? p/q के फॉर्म में। तो इसलिए 3 भी परिमेय संख्या हो जाएगा और 4/5 भी परिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं और एक सवाल जिसमें ऑप्शन है 0, नेक्स्ट ऑप्शन है √2, नेक्स्ट है पाई और नेक्स्ट है 3/2। अब इसमें बताना है कि कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ से क्या है कि √2 परिमेय संख्या नहीं है, पाई परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या कौन कौन हो जाएगा? 0 और 3/2। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? परिमेय संख्या। दोनों क्या हो जाएंगे? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या ये कैसे हो जाएंगे? तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1, 0/2, 0/3, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यानी कि ये किस फॉर्म में है? तो p/q के फॉर्म में है। तो p/q के फॉर्म में अगर कोई नंबर हो तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि 3/2 है, तो 3/2, तो 3/2 ये तो p/q के फॉर्म में दिख ही रहा है। तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या। तो यहाँ से 0 भी परिमेय संख्या हो गया और 3/2 भी परिमेय संख्या हो गया। नेक्स्ट जो सवाल है उसमें क्या है 3/√2। नेक्स्ट है इसका जो ऑप्शन वो क्या है 1/2। नेक्स्ट ऑप्शन √2 और नेक्स्ट ऑप्शन √11। तो इन चारों में बताना है कि कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्या है कि 1/2 परिमेय संख्या हो जाएगी। तो 1/2 परिमेय संख्या क्यों हो जाएगी? क्योंकि इसे हम p/q के रूप में देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसा लग सकता है कि 3/√2 भी p/q के फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे और एक कंडीशन क्या है कि संख्या p/q के फॉर्म में तो रहे, साथ ही साथ p और q दोनों क्या हो? पूर्णांक हो। दोनों क्या हो? पूर्णांक हो। साथ ही साथ q जो है वो 0 के बराबर ना हो। तो ये पूरा का पूरा कंडीशन जहाँ पे सेटिस्फाई करेगा तभी हम कह पाएंगे कि कोई नंबर परिमेय संख्या है या नहीं है। 3/√2 देखने में p/q के फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे 3 तो पूर्णांक है लेकिन √2 पूर्णांक नहीं है, तो इसलिए हम इसे परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी परिमेय संख्या को पहचानना है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो क्या है? √3। दूसरा जो ऑप्शन है वो फिर से पाई। तीसरा जो ऑप्शन है वो 4/0 और चौथा जो ऑप्शन है वो क्या है? 0/4। तो इन चारों में बताना है कि कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ से क्या होगा इसका राइट आंसर? 0/4। क्या हो जाएगा? 0/4। तो 0/4 परिमेय संख्या कैसे हो जाएगी? तो परिमेय संख्या हम किसी संख्या को तभी कहेंगे जब उसे हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें, साथ ही साथ q जो है वो 0 के बराबर ना हो। तो यहाँ पे क्या है कि 0/4, तो ये p/q के फॉर्म में है और q 0 नहीं है। इसमें क्या है p/q के फॉर्म में तो है लेकिन q जो है वो 0 है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं हो जाएगी। पाई पाई भी क्या है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। √3 ये भी एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0/4। तो अगर कोई संख्या रूट के फॉर्म में हो जैसे √2, √3, √5, √7, तो ये अगर वो ऐसा हो तो इसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय
संख्या, इसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। तो इसमें क्या खास बात है, इसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है, लेकिन अगर संख्या ऐसा हो 4, 16, 225, तो ये सारे संख्या क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि ये भी रूट के अंदर में है और ये भी रूट के अंदर में है, लेकिन यहाँ पे क्या है, √4 है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, 2। इसका आंसर क्या निकल के आएगा, 4। इसका क्या निकल के आएगा, 15। लेकिन इन सब के साथ वैसी बात नहीं है, इसलिए ये क्या है कि रूट के अंदर रहते हुए भी परिमेय संख्या कहलाएगी और ये अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अब इसमें नेक्स्ट है कि अभाज्य संख्या को पहचानना है। किसे पहचानना है, तो अभाज्य संख्या को। इसके ऑप्शंस हैं 2, 1, 0 और 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो 2 इसमें क्या है, अभाज्य संख्या। 0 भी नहीं है, 4 भी नहीं है और 1 भी नहीं है, तो अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 2। और ये क्या है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी क्या होती है, तो 2 ही होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, फिर से एक क्वेश्चन है, अपरिमेय संख्या को पहचानना है इसमें। तो पहला जो ऑप्शन है वो क्या है कि √9। दूसरा जो इसका ऑप्शन है वो क्या है, √16। तीसरा जो ऑप्शन है वो क्या है, √25। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या है कि √7। तो बताना है कि इन चारों में से अपरिमेय संख्या कौन है। तो यहाँ पे क्या हम ध्यान देंगे, √9 है, लेकिन √9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। √16 इसके लिए 4 लिख सकते हैं। 25 इसके लिए 5 लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो यानी कि ये परिमेय, ये भी परिमेय और ये भी परिमेय संख्या हो गई। तो अपरिमेय संख्या कौन सी हो गई इसमें, √7। तो √7 क्या हो गई, तो अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या इन चारों में से क्या हो गई, √7। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच का परिमेय संख्या बताना है। 3 और 4 के बीच का परिमेय संख्या को कैसे हम निकाल सकते हैं, तो इसके लिए क्या है कि 3 और 4 को जोड़ेंगे और उसे किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। तो क्या हो जाएगा, 7/2। तो इस तरह से अगर कोई दो नंबर दिया हुआ हो और उसके बीच का एक परिमेय संख्या निकालना हो, तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। दोनों को ऐड करना है और उसे 2 से डिवाइड कर देना है। इसी तरह का और एक क्वेश्चन है, इसमें क्या है, 2 और 3 के बीच का परिमेय संख्या को बताना है। तो इसके लिए भी सेम काम करेंगे, हम दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो क्या निकल के आएगा, 5/2। तो 2 और 3 के बीच का जो परिमेय संख्या है वो क्या हो गया, 5/2। कैसे हमने निकाला, दोनों को हमने ऐड कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जिसमें कि 1/3 और 1/2 इन दोनों के बीच का एक परिमेय संख्या को निकालना है। तो यहाँ पे भी हम सेम वर्क करेंगे, 1/3 + 1/2 होल डिवाइडेड बाई 2। अब इसे सॉल्व करना है। 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे हो गया 3 और यहाँ पे हो गया 2 और नीचे 2। उसके बाद 5/6/2 इक्वल्स टू, तो 5/6 इंटू 1/2। इस 2 को क्या करेंगे हम, 1/2 के फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा, 5 × 1 5 और 6 × 2 12। तो इस तरह से क्या आंसर निकल के आया, 5/12। तो 1/3 और 1/2 के बीच की एक परिमेय संख्या अगर निकालने के लिए कहा जाए तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 5/12। ये इसका आंसर है। अब एक क्वेश्चन है 0.3 और इसके ऊपर एक रिंग और इसे परिमेय संख्या के रूप में इसे एक्सप्रेस करना है। कैसे हम इसे परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट करेंगे देखते हैं। तो इसके लिए क्या है तरीका, सबसे पहले x इक्वल्स टू 0.333 इस तरह से लिखते हैं और इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। नेक्स्ट क्या है,
कि इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से समीकरण 1 के दोनों पक्षों को गुना करने पर, अब 10 से क्या करेंगे, इस समीकरण के दोनों पक्ष को गुना करेंगे, तो ये हो गया इसका बायां पक्ष और ये हो गया इसका दायां पक्ष। तो बायां पक्ष को जब 10 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 10x, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 3.333। अब यहाँ पे क्या है, इसे हम समीकरण 2 कहेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 क्या है, 10x, तो सबसे पहले यहाँ पे 10x लिखेंगे माइनस, और समीकरण 1 का बाएं पक्ष में क्या है, तो x है, इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3.333 माइनस 0.333। अब क्या है कि इसमें से इसको माइनस करना है, तो माइनस करने से हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले 10x माइनस एक्स, तो 10x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 9x इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है, दशमलव के बाद जितने भी अंक यहाँ पे हैं उतने ही अंक क्या है यहाँ पर भी हैं, तो ये क्या होगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली 3, क्या बचेगा, 3, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 3/9, 3/9 यानी कि 1/3। इस तरह से क्या है कि x को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3। तो हमने क्या किया, 0.3 और इसके ऊपर एक रिंग, इसे हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, 1/3। तो 1/3 के फॉर्म में जब हमने इसे एक्सप्रेस कर दिया, तो ये संख्या जो बन गई वो क्या बन गई, परिमेय संख्या बन गई। क्या बन गई, ये परिमेय संख्या। तो यहाँ से देखते हैं कि आखिर इस रेकरिंग का मतलब क्या होता है। तो 3 से जब 1 को हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलता है, तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले यहाँ दशमलव लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर 3, फिर 9, फिर 1, फिर क्या है कि फिर 1 0, फिर 3, फिर 9, फिर 1, फिर 3, फिर 0, फिर यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे 1, यानी कि ये चलता रहेगा। तो इतना लंबा हमें ना लिखना पड़े, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, तो 0.3 और उसके ऊपर ब्रैकेट। तो ये तो हो गया, इस फॉर्म में हमने लिखा। अब इसी को हमें परिमेय संख्या के फॉर्म में लिखना हो तो हमें इस फॉर्म में इसे लिखना पड़ता है। तो हमने क्या किया, 0.3 इसके ऊपर ब्रैकेट, इसे परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ से इसे हम देख सकते हैं, क्वेश्चन क्या था कि 0.3 इसके ऊपर ब्रैकेट, इसे परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट करना था। तो परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट करने पे हमें क्या मिला, तो 1/3 मिला। तो 1/3 इसका क्या हो गया, आंसर। नेक्स्ट क्या है कि कुछ एडिशन है, देखते हैं इसे करके क्या आंसर आता है और इसे कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे 2√2 प्लस 5√3, इसे और इसे ऐड करना है। दूसरा क्या है, √2 माइनस 3√3, इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करने से हमें क्या मिलता है, देखते हैं और कैसे ऐड करते हैं। तो 2√2 प्लस, यहाँ से √2 वाले टर्म को इसके साथ ले आएंगे, √2 हो गया, प्लस 5√3, और यहाँ पे क्या, माइनस 3√3। तो हमने क्या किया, √2 वाले को एक साथ और √3 वाले को एक साथ। अब क्या हो जाएगा, 2√2 प्लस √2 क्या हो जाएगा, 3√2, प्लस 5√3 माइनस 3√3 क्या हो जाएगा, 2√3। तो ये इसका आंसर हो गया। 2√2 प्लस √2 3√2, और 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो इस तरह से हम ऐसे सवाल को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, 6√5 इंटू 2√5, इसे मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या है कि 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 इंटू 2
इंटू √5 दो बार है तो इसे दो बार लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 क्या हो गया 12 और √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो गया। अब क्या है कि 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या निकल के आएगा 60। तो इस तरह से हम स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8√15। इसे क्या करना है डिवाइड करना है। किससे करना है तो 2√3 से। तो डिवाइड कैसे करेंगे हम तो 8√15 बाय 2√3 लिखेंगे हम। अब क्या लिख सकते हैं 8 को हम 2 × 2 × 2 और √15 को क्या लिख सकते हैं √5 इंटू √3 और 2√3 को क्या लिखेंगे 2 × √3। अब क्या हो गया 2 और 2 कैंसिल आउट √3 और √3 कैंसिल आउट तो बचा क्या 2 × 2 4 √5। तो इसका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया 4√5। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है 5 + √5। इसे क्या करना है कि मल्टीप्लाई करना है किससे तो 5 माइनस √5 से। तो आंसर क्या निकल के आएगा तो इसे हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो a+b और a-b के फॉर्म में ये दिख रहा है तो उसका यूज़ कर लेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा a+b इंटू a-b। अगर फॉर्मूला देखें a+b और a-b तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है a² - b², a² - b²। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा तो 5 के ऊपर स्क्वायर हो गया माइनस √5 इसके ऊपर भी स्क्वायर हो गया तो 5 × 5 क्या हो गया 25 और √5 × √5 5 और √25 में से 5 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या निकल के आएगा 20। तो एक तो ये तरीका हो गया दूसरे तरीके को भी हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या था 5 + √5 इंटू 5 माइनस √5। तो दूसरे तरीके में क्या होगा 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 × 5। इस 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 × √5। फिर इसको इसके साथ तो 5 √5 फिर इसके साथ तो यहाँ पे क्या प्लस है और यहाँ माइनस प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस और √5 × √5। पहले एक बार इसे लिख लेते हैं √5 × √5 हो गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं 5 × 5 क्या हो गया 25 माइनस 5 √5 प्लस 5 √5 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो गया। अब ये दोनों सेम ही है लेकिन अपोजिट साइन के साथ है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या तो 25 माइनस 5 तो 25 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा 20। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि एक ही सवाल को दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे क्या है कि फॉर्मूला का यूज़ करके हमने इसे सॉल्व किया और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मल्टीप्लाई किया स्टेप वाइज हमने इसे सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√7 और इसका हमें क्या करना है परिमेयकरण। क्या करना है परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण में क्या करना होता है कि जो हर में जो भी है वो क्वांटिटी यानी कि वो जो नंबर है वो जो संख्या है वो स्क्वायर रूट के अंदर में नहीं रहना चाहिए यानी कि हर में कहीं पे भी हमें स्क्वायर रूट दिखना नहीं चाहिए। तो इसे हटाने के लिए हम क्या करेंगे देखते हैं ऊपर और नीचे √7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम इसे ऊपर नीचे √7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है √7 और √7 × √7 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा √7/7। तो इस तरह से हमने जब 1/√7 का परिमेयकरण किया तो हमें क्या मिला √7/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 + √3। इसमें क्या है कि इसका भी हमें परिमेयकरण करना है तो ये अंश हो गया ये हर हो गया
हर का परिमेयकरण, परिमेयकरण का मतलब क्या होता है कि नीचे परिमेय संख्या रहनी चाहिए। तो अभी क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे आप क्या है कि जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये परिमेय संख्या में बदल जाएगी। तो कैसे ये चेंज होगा देखते हैं इसे करके। तो यहाँ पे क्या करना होता है हमें, 2 + √3 इंटू 2 माइनस √3 बाई 2 माइनस √3, यानी कि यहाँ अगर प्लस है तो माइनस के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है। तो 2 माइनस √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा। और नीचे क्या है कि a + b और a - b के फॉर्म में है। तो a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b²। तो यहाँ पर हो जाएगा 2² माइनस √3 का स्क्वायर। अब क्या होगा, तो 2 माइनस √3 बाय 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 हो गया। अब क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3 बाई 1। फाइनल आंसर हमारे पास क्या होगा, 2 माइनस √3। तो इस तरह से क्या है कि हमारे पास जो संख्या आई उसके हर में कहीं पे भी अपरिमेय संख्या नहीं है, और है भी तो 1 है, और 1 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह से हमने 1/2 + √3 के हर का परिमेयकरण कर दिया। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया वो क्या आया, 2 माइनस √3। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगली वीडियो में हम कुछ और नए क्वेश्चंस को देखेंगे, मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।